योग वासिष्ठ 126वां दिन। ब्रह्म चिद ब्रह्म मनो ब्रह्म विज्ञान वस्तु च ब्रह्मार्थो ब्रह्म शब्दस्व ब्रह्म चिद ब्रह्म धातवः। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, दृश्य संसार के रूप में यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा या असीम चेतना की सर्वव्यापी चिद शक्ति की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। इच्छा अपने आप संघनित होती है और मन में इच्छित पदार्थ को उभारती है। तत्क्षण मन उस पदार्थ को व्यवहार क्षेत्र में पुनरुत्पादित कर देता है। इस स्थिति में सृष्टि करने की उत्पन्न धारणा इस मूल तथ्य और अपनी सत्य प्रकृति को भुला बैठती है कि मैं असीम चेतना हूँ। इस असीम चेतना को अपने अंदर विशुद्ध शून्य दिखाई देता है। फिर चेतन ऊर्जा चिद शक्ति उसमें आकाश की अवतारणा करती है। इसके बाद उस चिद शक्ति में एक ऐसे अनेक होने की इच्छा जागृत होती है। तब इसी इच्छा को परिजनों और सहायकों के सहित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं। इस प्रकार असीम चेतना के आकाश में सभी 14 लोक अवतरित होते हैं। इनमें अगणित प्रकार के जीव भी हैं। कुछ अज्ञान रूपी घोर अंधकार में डूबे हैं, कुछ आत्मज्ञान प्राप्त करने के समीप हैं और कुछ आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हे राम, इस संसार में मात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिन्हें सत्य की प्रकृति की शिक्षा दी जा सकती है। इन मनुष्यों में भी बहुतेरे ऐसे हैं जो दुख और भ्रम तथा घृणा और भय से ग्रस्त हैं। इस संबंध में विस्तार से अब मैं आगे चर्चा करूंगा। यह सृष्टि किसने रची और कैसे रची गई, यह सारा विवरण शास्त्रों की रचना तथा विस्तार की दृष्टि से ही हुआ है, न कि सत्य पर आधारित है। असीम चेतना या ब्रह्मांडीय पुरुष में जो विकार होते हैं वे वस्तुतः परमात्मा में नहीं होते। हाँ, ऐसी प्रतीति अवश्य होती है। सिवा असीम चेतना के और कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कल्पना में भी और कुछ नहीं। इसके संबंध में पुरुष का यह सोचना कि वह सृष्टि करता है और ब्रह्मांड सृष्टि है, गलत बात है। जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है तब कर्ता और जीव का कोई विचार नहीं होता। अग्नि एक ही है, सृष्टि मात्र एक शब्द है, इसके अनुरूप कोई वास्तविक सत्ता नहीं। चेतना ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, बुद्धि ब्रह्म है, ब्रह्म ही मात्र पदार्थ है। ध्वनि या शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म ही सभी पदार्थों का घटक है। सब कुछ ब्रह्म ही है, वस्तुतः संसार है ही नहीं। जैसे ही धूल झाड़ जाती है, असली पदार्थ प्रकट हो जाता है। जैसे ही रात का अंधकार दूर होता है, अंधकार से घिरे पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जब अज्ञान छट जाता है, सत्य की अनुभूति होती है।